Morning student of class 8. Today we will discuss exercise 3.3 of chapter understanding quadrilaterals. So let's see question number 1 of exercise 3.3. What is given a parallelogram ABCD? एक parallelogram दिया गया है. Complete each statement along with the definition or properties. ठीक है, देखिए AD is equal to पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम क्या होता है? फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन. पैरेललोग्राम इज द क्लोज फिगर एज अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल. इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है और अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? वो भी इक्वल होते हैं. तो AD इज इक्वल टू फर्स्ट AD इज इक्वल टू मैं आंसर लिखूंगा BC. AD इज इक्वल टू BC. क्यों? Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Okay, ये प्रॉपर्टी को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है. पैरेललोग्राम इज क्लोज फिगर and the quadrilateral look like rectangle. Okay, and the four side figure the opposite sides are equal, opposite angles are equal and diagonal are not सेम. इसके दोनों डायगोनल होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम नहीं होते. ओके, सेकंड देखिए एंगल DCB अपने फिगर में देखिए इट इज इक्वल टू एंगल DAB. क्यों? अपोजिट एंगल आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. आफ्टर दैट OC इज इक्वल टू OA. सेम फिगर मींस जो डायगोनल है बाइसेक्ट टू द इक्वल पार्ट्स. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट एंगल DAB प्लस एंगल CDA is equal to 180 because adjacent angle are supplementary. adjacent angle होते हैं वो कैसे होते हैं? supplementary होते हैं. angles are supplementary. Okay students, और this is question number 1. let's see question number 2. consider the following parallelogram दिए गए हैं. इनके हमको क्या निकालना है? इसका इंटीग्रल निकालनी है. let's see question number 2. फर्स्ट देखिए फर्स्ट दिया गया है ABCD. ओके, ABCD. so we know that अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, तो एंगल B इज इक्वल टू 100 डिग्री दिया गया है. ठीक है. सो एंगल B इज इक्वल टू 100. तो एंगल B इज इक्वल टू 3 मींस 100. एंगल D इज इक्वल टू 100 मींस क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो y इज इक्वल टू 100 डिग्री. ठीक है. उसके बाद अब y की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे? ओके, अब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या होता है? adjacent angles are supplementary. ठीक है. सो एंगल B की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री. ठीक है. तो एंगल C की वैल्यू 80 डिग्री है मींस x इज इक्वल टू 80
डिग्री। ओके, जब एंगल सी की वैल्यू 80 डिग्री है तो क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, क्यों, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, so angle A is equal to 80 degree, means Z is equal to 80 degree. Okay, हमें वैल्यू x y z थी, x is equal to 80 डिग्री, z is equal to 80 डिग्री, y is equal to 100 डिग्री। ऐसे ही इन प्रॉपर्टी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करें, नहीं है समझ में तो मुझसे पूछे, नो इशू, लेकिन सब फर्स्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ, देखो कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट कंडीशन है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी सम ऑफ एडजसेंट, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ एडजसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। द क्वाड्रिलेटरल में भी पैरेललोग्राम बट नॉट ऑलवेज, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है बट इस कंडीशन पे ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, बट हमेशा के लिए नहीं, हो सकता है। तो क्या निकलेगा इसका, दी क्वाड्रिलेटरल मे बी पैरेललोग्राम but not always, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन, AB is equal to BC is equal to 8 cm and AD is equal to 4 cm and BC is equal to 4 cm। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन में, साइड दी गई है इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्या दिया गया है, AB is equal to BC is equal to 8 cm, AD is equal to 4 cm and BC is equal to 4.4 cm, ठीक है। तो क्योंकि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स A and AB and BC आर नॉट इक्वल, तो अपोजिट साइड से AB और BC इक्वल नहीं है, जो कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या है, अपोजिट साइड्स ऑन सी AB and BC are not equal, so it cannot be a पैरेललोग्राम, cannot be a पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब थर्ड साइड की बात करते हैं, एंगल A is equal to 70 डिग्री, एंगल C is equal to 65 डिग्री। देखिए थर्ड कंडीशन सी, इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्या क्या दिया गया है, एंगल A is equal to 70 डिग्री, एंगल C is equal to 65 डिग्री। देखिए अपोजिट एंगल क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स, एंगल A and angle C are not equal, A भी equal है, so it cannot be, so it cannot be a तो इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता।
तो पैरेललोग्राम होगा तो बॉइल्ड एंगल इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंगल। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two side opposite exactly two opposite angles of equal measure। मतलब इक्वल मेजर क्या होना चाहिए? लेट्स सी, विदाउट मेजरमेंट की बना रहा हूं मैं, ठीक है? तो दिस इज ओके, ये जो दो एंगल होंगे बी और डी, ये इक्वल मेजरमेंट के होंगे ए बी, ठीक है? सो अब इसको लिख लेते हैं हम, कैसे बनाएंगे हम तो थोड़ा सा कौन सा लिख लेते हैं, एन डी in the adjoining figure ABCD, yeah, is not a parallelogram, is not a parallelogram such that opposite angles angle B and angle D are equal। So it is क्या हुआ ये? It is a kite। कैसा फिगर हुआ ये? काइट। जो फिगर होता है वो काइट कहलाता है, ठीक है? Let's see question number 5। What question number 5 want to say? A measurement of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio। तो measurement है two adjacent angle का, उनके ratio में क्या दिया है? 3:2 दिया गया है। Find the measure of each angle of a parallelogram। Okay, so let क्या लर्न करेंगे? ABCD is a पैरेललोग्राम, ठीक है? एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो एडजेसेंट एंगल है इन विच एडजेसेंट एंगल, कौन से एंगल्स? एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल बी के एडजेसेंट होगा, एंगल बी एंगल सी के एडजेसेंट होगा, एंगल सी एंगल डी के एडजेसेंट होगा और एंगल डी एंगल ए के एडजेसेंट होगा, ठीक है? आर क्या है ये? 3x and 2x respectively, ठीक है? एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? सब्ट्रैक्टिव होते हैं। सो एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? सो 3x plus 2x is equal to 180 degree। So this is 5x is equal to 180 degree, x is equal to 180 degree upon 5, x is equal to 90, x is equal to आपका आएगा 36 डिग्री। ओके, सो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। कैसे? एंगल ए क्या था? 3x था, तो 3 into 36। ओके, सो एंगल ए इज इक्वल टू 3x मींस 3 into 36 डिग्री मींस
108 degree. Angle B is equal to 2x means 2 to 36 degree 72 degree. अब जानते हैं opposite angle are equal. We know that opposite angles are equal. तो angle A is equal to angle C, ठीक है, is equal to 108 degree और angle B is equal to angle D means 72 degree. तो angles क्या होंगे? Angle A is equal to 108 degree, angle B is equal to 72 degree, angle C is equal to 108 degree और angle D is equal to 72 degree. Okay. ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन करेंगे कल. टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे. प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो ये प्रैक्टिस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी.